80,000 टन मलबा निकलेगा। और इस वक्त आपको बताते चले हम उसी ट्विन टावर के बिल्कुल नजदीक खड़े हुए हैं, जहां पर पूरे इलाके के लोगों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि कल जब ब्लास्ट होगा तो स्थिति क्या बनेगी। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन पहले आपको वो तस्वीरें दिखाएं। आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं ये दो बहुमंजिला इमारतें, जिनमें से एक 32 मंजिला है और दूसरा 30 मंजिला। दोनों ही टावर के बीच की दूरी आप देख रहे हैं 9.88 मीटर है और दोनों टावर के कॉलम में 9,640 छेद किए गए हैं और 3,700 किलोग्राम बारूद किए गए हैं। बस बारूद उसमें भर दिए गए हैं, इंतजार इस बात का किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सटा हुआ कई ऐसी बहुमंजिला इमारतें हैं जिनको कपड़े से ढक दिया गया है, यानी कि जब अचानक से बहुत तेज धुएं का गुबार उठे तो फिर वहां पर आसपास बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचे। इसी वजह से कोशिश इस बात की जा रही है कि आसपास के इलाके के लोगों को निकाल लिया जाए। बाकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, पोस्टर्स सबको दिए गए हैं कि जब भी लोग अपने घरों को खाली करें तो अपने घर के बाहर उस पोस्टर को जरूर चस्पा कर दें। और यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक बार इलाके को हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि नोएडा अपनी खूबसूरती के लिए देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता रहा है, लेकिन इसी नोएडा में इस तरह का रिकॉर्ड बनेगा जो अपने आप में दुखदाई होगा। एक तरफ बिल्डर्स के लिए ये बड़ा सबक है, तो वहीं दूसरी तरफ जो आम आदमी है जो अपने घर का सपना देखना चाहता है उसके लिए यकीनन ये किसी बड़े झटके से कम नहीं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो लगातार आप देख रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बीके खन्ना जी हैं, फॉर्मर एडवाइजर हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। डॉक्टर हरीश त्रिपाठी प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं, आप आर्था के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर विपुल सिंह हमारे साथ पर्यावरणविद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए मौके पर। अजीत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले आपसे बीके खन्ना साहब शुरुआत करते हुए, क्योंकि 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, ऐसे में किस बात पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं? अब लोगों के दिल में इस बात को लेकर दहशत भी है कि कहीं वो बिल्डिंग जब जमींदोज हो तो ऐसा ना हो कि आसपास के इलाकों को भी वो अपनी चपेट में ले या किसी भी तरह से उनको डैमेज करे। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा है कि सिक्योरिटी अपना क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और दोनों तरफ से प्रिकॉशंस हैं, जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और जो लोग हैं उनकी तरफ से जो प्रिकॉशन लेने चाहिए। बड़ा सबक क्या है? ये दो बिल्डिंगें हमारे सामने हैं और कल इस समय आपको बता दें ये दोनों ही बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो जाएंगी, वहां पर सिर्फ आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। सबक क्या बड़े छुपे हुए हैं? 9 सेकंड का सवाल है, वहाँ पर 9 सेकंड के अंदर बिल्डिंग नीचे आ जाएंगी और उसके अंदर सिर्फ यही है कि वहाँ सबसे पहले है कि वहाँ पर कोई लोग रहने नहीं चाहिए। ये सबसे पहले सवाल है के लिए। दूसरी सवाल ये है कि वहाँ पर जब ये आप फिक्र नहीं करिएगा कोई भी रहने के लिए, जो भी वहाँ पर लोग हैं, कि वहाँ पर काफी प्रिकॉशंस लिए गए हैं कि ताकि इवन फरवरी से ही इसको लेकर तैयारियां चल रही थी, 350 वर्कर्स इसमें लगे हुए थे। तो उसमें सबसे ज्यादा ये ना कि झटके जब भी लगते हैं सिस्टमेटिकली है, उसके लिए भी उन्होंने मतलब जो है एक प्रिकॉशंस वगैरह। किस तरह के झटके आप कह रहे हैं कि झटके लगेंगे? जब वो झटके जब लगेंगे जब एक बहुत ज्यादा धमाका होगा ना, तो धमाके से एक उसी तरह से होगा जैसे कि अर्थक्वेक आता है, वो अर्थक्वेक जैसे आता है वैसे तरीके से धमाका वगैरह होगा। अगर अर्थक्वेक आएगा, मैं चाहूंगी हरीश त्रिपाठी जी आप यहाँ पर आ जाएं, अगर अर्थक्वेक आएगा तो फिर वहां पर आसपास जो बिल्डिंगें हम देख पा रहे हैं क्या उनके ऊपर भी असर पड़ेगा? क्योंकि लोगों के जहन में, वहां के लोगों को मैं सुन रही थी, सभी के जहन में ये सवाल है कि इतने अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल करके तो कम से कम बिल्डर्स अपनी बिल्डिंग बना नहीं रहे हैं आजकल, तो उसका असर कहीं उन लोगों की जमीन पर, उसकी नींव पर ना पड़े और आगे आने वाले वक्त में उनको नुकसान ना पहुंचे। इसको लेकर किस तरह की ये तो सबसे बड़ा जो लोगों के दिल में जो दहशत है वो तो ये सबसे बड़ी दहशत है। अब इसमें क्या है कि जो भी अब तक ये तो आइडियली तो ये है कि वाटरफॉल सिस्टम से सारा कुछ नीचे आएगा और कोई भी मटेरियल जो है आसपास नहीं जाएगा। लेकिन अभी जो है इवन कोची में इस तरह के और आरोप लगे थे कि ढेर सारा मटेरियल जो है पानी के अंदर गया था, बाउंड्री वॉल के अलावा गया था। तो अभी इसमें जैसे डिस्टेंस ये 9 मीटर से कम ही है, 9 मीटर के आसपास है। तो ये जो दहशत सबसे ज्यादा वो है कि अगर सब कुछ आइडियली चलेगा तब तो पर गैस पाइपलाइन है, उसको लेकर क्या स्टील का नहीं, गैस पाइपलाइन में मैंने सुना है कि उसपे स्टील प्लेट्स रखी गई हैं और शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ उसपे ऑलरेडी कुछ मलबा और कुछ टायर्स रखे गए हैं। लेकिन मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, देखिए यहाँ से चाहे दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी की हम बात करें या फिर उसके आसपास बनी जो सोसाइटी है उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो ऐसे में जो लोग होंगे उनके भीतर तो डर का, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर फ्यूचर में आज के 1 साल 2 साल के बाद अर्थक्वेक आएगा और अगर उसकी नींव कहीं से भी
थोड़ा बहुत डैमेज हुई तो आसपास की इमारतों को सीधे नुकसान पहुंचेगा। हाँ, वो तो है। देखिए, ऐसा है कि ये प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। नहीं, अब इसमें है कि प्रिकॉशंस तो जो लेना है ये लोग ले रहे हैं, लेकिन पोस्ट डिमोलिशन सारा का सारा ऑडिट हो करके और ये देखा जाए कि ये बिल्डिंगें में डैमेज कितना हुआ है। इसमें पहले हुआ था, टेस्ट हुआ था, तो जो मैंने सुना न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि इसकी कैपेसिटी लगभग M30 के बजाय M10 इस टाइप से आई थी। अब उसका पूरा ये किया तो गया है, हालांकि ये मुझे नहीं मालूम है कि सारा स्ट्रेंथनिंग करने के बाद वो ओरिजिनल स्ट्रेंथ आ गई या नहीं आई, ये तो नहीं मालूम है। बिल्डर्स के लिए इस इमारत के धराशायी हो जाने के बाद क्या सबक छिपे हुए, लेकिन एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी, आपको बता दें ये जो बिल्डिंग है कल दोपहर 2:30 बजते ही सिर्फ 9 सेकंड में पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगी और कहा जा रहा है कि 3 मंजिला मलबा वहां पर आप जरूर देखेंगे इसके जमींदोज हो जाने के बाद। लेकिन इसको लेकर जो तैयारी की गई है, मुंबई और एक बाहर की विदेशी कंपनी को पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। झरने में पानी जिस तरह से आता है, यानी कि कहीं इधर उधर नहीं फैलेगा, वो बिल्कुल नीचे उसी जगह पर चला जाएगा, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं।